Hello बच्चों, let us read this question. This question says a toothpaste containing fluoride in form of sodium mono fluoro orthophosphate Na3PO4F has 0.754 gram sodium in 100 ml solution. Which of the following are correct for the given observation? और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, द नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन 100 ml is equal to 6.62 into 10 to the power 21. Option B, the mass of Na3PO4F 100 ml is equal to 2 gram. Option C, the concentration of Na3PO4F is equal to 0.11 molar. Option D, mole of Na3PO4F is equal to mole of F is equal to mole of P. So, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है सबसे पहले मोल कंसेप्ट, देन है सेकंड मास परसेंटेज एंड देन थर्ड है कंसंट्रेशन टर्म्स. सो अब अगर हम देखें तो हमारे पास दिया गया है जो कंपाउंड उसका नाम है Na3PO4F. तो सबसे पहले अगर हम इसका मोलर मास फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा 23 मल्टीप्लाइड बाई 3 फॉर सोडियम प्लस 31 प्लस 16 इंटू 4 फॉर ऑक्सीजन प्लस 19, जिसको अगर हम टोटल करें तो हमारा आंसर आएगा 183 ग्राम. सो अब अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो 100 ml सॉल्यूशन है उसमें हमारे पास 0.754 ग्राम सोडियम प्रेजेंट है. अब अगर हम इस गिवन कंपाउंड में सोडियम का मास परसेंट फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा गिवन मास ऑफ सोडियम जो कि है 23 इंटू 3 यानी कि 69 अपॉन टोटल मास जो कि है 183 इस कंपाउंड का मल्टीप्लाइड बाय 100% जो कि हो जाएगा 37.7%. इसका मतलब अगर हम Na3PO4F की कितनी भी अमाउंट ले लें, जैसे यहाँ पे 100 ml दिया है, हम उसकी कोई भी अमाउंट ले लें उसमें हमेशा जो सोडियम का मास परसेंट होगा वो इतना ही होगा. यानी कि अब अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि 100 ml सॉल्यूशन में 0.754 ग्राम सोडियम है और अभी हमने देखा कि किसी भी सॉल्यूशन में उसका 37.7% पार्ट ही सोडियम फॉर्म करता है. यानी कि हम बोल सकते हैं कि 37.7% पार्ट इस सॉल्यूशन का सोडियम ने फॉर्म किया है और हमने देखा कि सोडियम का मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे 0.754 ग्राम. सो अब हमें Na3PO4F जिसका 100 ml सॉल्यूशन है उसके 37.7% की अमाउंट पता है, लेकिन हमें तो पूरे कंपाउंड का मास जानना है, यानी कि हमें 100% अमाउंट का मास जानना है. तो अब हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे. सो हम लिख सकते हैं कि 1% का मास हो जाएगा 0.754 ग्राम अपॉन 37.7, लेकिन हमें चाहिए 100% Na3PO4F का मास जो कि प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में. तो वो हो जाएगा 0.754 अपॉन 37.7 मल्टीप्लाइड बाय 100%, जिसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 ग्राम. यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन दिया गया है Na3PO4F का उसका मास कितना है 2 ग्राम. सो हम देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया. अब अगर हम देखें तो हमारे पास कंपाउंड Na3PO4F में फ्लोरीन का अगर मास परसेंट हमें जानना है तो वो हो जाएगा मास ऑफ फ्लोरीन जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है वो हो जाएगा 19 क्योंकि केवल एक फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है अपॉन टोटल मास जो कि 183 मल्टीप्लाइड बाय 100% जिसकी वैल्यू आ जाएगी 10.3%. सो हमें ये क्लियर हो गया, यानी कि इस कंपाउंड में हमेशा 10.3% जो मास है वो फ्लोरीन कंस्टिट्यूट
करेगा। अब हमारे पास जो टोटल मास दिया गया है Na3PO4 F का इन 100 ml, जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया, वो है 2 ग्राम। सो अब अगर हम फाइंड आउट करें 10.3% ऑफ 2 ग्राम, तो ये हो जाएगा मास ऑफ फ्लोरीन इन दिस गिवन सैंपल, क्योंकि हम देख सकते हैं 10.3% फ्लोरीन ने कंस्टिट्यूट किया है। सो अगर हम देखें तो मास ऑफ फ्लोरीन जो कि इस सैंपल में प्रेजेंट होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी इसके कैलकुलेशन करने के बाद 0.206 ग्राम। यानी कि अब हमें फाइंड आउट करना है कि 0.206 ग्राम फ्लोरीन में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। सो हम जानते हैं फ्लोरीन का जो मोलर मास होता है वो होता है 19 ग्राम, यानी कि 19 ग्राम फ्लोरीन में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब हमारे पास दिया गया 0.206 ग्राम फ्लोरीन, तो वो हो जाएगा, अगर हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करें, 6.022 अपॉन 19 मल्टीप्लाइड बाई 0.206 इंटू 10⁻23 एटम्स, जिसका आंसर आ जाएगा 6.62 इंटू 10⁻21 एटम्स। यानी कि हम देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन ए है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी चेक करें तो उसमें हमसे कंसंट्रेशन ऑफ Na3PO4 F की पूछी गई है, तो वो हो जाएगा मोलैरिटी के बराबर, क्योंकि मोलैरिटी खुद एक कंसंट्रेशन टर्म है, यानी कि वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो अब अगर हम इस वैल्यू को पुट करें तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 2 ग्राम जो कि है गिवन मास Na3PO4F का, अपॉन 183 ग्राम जो कि है मोलर मास, और 100 ml हमारे पास सॉल्यूशन दिया गया है, तो उसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। सो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.1093 मोलर, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.11 मोलर। और यही हमारे ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी भी बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर हम हमारा लास्ट ऑप्शन जो कि ऑप्शन डी उसे चेक करें तो वो कहता है कि मोल्स ऑफ Na3PO4F इज इक्वल टू मोल ऑफ P इज इक्वल टू मोल ऑफ F। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ Na3PO4F में 3 Na एटम्स होंगे, 1 फॉस्फोरस एटम होगा, 4 ऑक्सीजन एटम्स होंगे और 1 फ्लोरीन एटम होगा। सो अब अगर हम इस कंपाउंड का 1 मोल ले लेंगे तो उसके अंदर 1 मोल फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा, 1 मोल फ्लोरीन प्रेजेंट होगा। यानी कि अगर हमने इसका 1 मोल लिया है तो सेम क्वांटिटी फॉस्फोरस और सेम क्वांटिटी फ्लोरीन की प्रेजेंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और उसके अंदर 3 मोल्स सोडियम के प्रेजेंट होंगे अगर हमने इसका 1 मोल लिया है, और 4 मोल्स ऑक्सीजन के। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो भी करेक्ट है। सो फाइनली अब हमें कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर्स हैं वो हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।